मैरिटल डिस्कॉर्ड होता है, मैरिज में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो लोग खासकर भारतवर्ष में, क्योंकि ये ज़्यादा अभी इसके बारे में जागरूकता नहीं है कि कोई और अल्टरनेटिव भी है, काउंसलिंग भी है। ज़रूरी नहीं है कि फैमिली मेंबर के पास ही जाके बोला जाए या पड़ोसी से ही परामर्श लिया जाए। तो इसका अल्टरनेटिव ये है कि आप किसी विशेषज्ञ के पास जाएँ। और आज तो हर शहर में, छोटे-छोटे शहरों में भी फैल गए हैं लोग जो जानते हैं इसके बारे में। लेकिन जो क्लाइंट है या पेशेंट है जो इससे ग्रसित है पीड़ा से, वो खुद हेजिटेट करता है, उसको हिचक होती है सामने जाने में, मेनली बिकॉज शर्म की वजह से। तो इसके बारे में आपका क्या एडवाइस रहेगा उनके बारे में? देखिए, पिछले 16 साल की मैं बात करूँ, हमने शुरू में जो इस क्षेत्र में काम किया कि परिवारों को कैसे बचाया जाए, तो उसमें सबसे बड़ी समस्या यही आती थी कि लोग रिश्तों को या शादी को बचाने के लिए कैसे अप्रोच करेंगे। क्योंकि रिश्ते में या शादी में कोई प्रॉब्लम आती है तो ये उनकी अपनी व्यक्तिगत या पारिवारिक समस्या होती है, और हमारा जो सामाजिक ढांचा है वो इसके लिए अच्छे से काम नहीं करता। उसके अपने नियम कायदे हैं, या फिर कहें कि आपकी समाज में एक वैल्यू है या कोई एक इमेज है जिसको आप नहीं तोड़ सकते। अगर आप तोड़ते हैं तो आपको लगता है कि मेरी जो इमेज है वो नीचे जाएगी। हाँ जी। समाज में आपकी हैसियत कम होगी अगर आपके परिवार में कोई ऐसी समस्या चल रही है। तो ये एक छोटा मोटा कारण नहीं है, ये बहुत बड़ा कारण है कि लोग अपनी शादी की या रिश्ते की जो समस्याएं हैं वो बाहर किसी से मदद लें। ज़्यादातर वो अपने करीबी से ही मदद लेते हैं, लेकिन दुर्भाग्यवश ये अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि जिससे आप मदद लेते थे या लेते हैं उनके पास ऐसा कोई एजुकेशन नहीं होता, उन्हें खुद नहीं पता होता कि इसका क्या समाधान होगा, बल्कि उससे समस्याएं बढ़ जाती हैं। तो हमारे लिए चुनौतीपूर्ण था कि अगर हम इसको प्रोफेशनली अगर करते हैं तो लोग हमारे पास कैसे आएंगे। और इसका एक परिणाम ये हुआ कि जब हमने इसको ऑनलाइन किया तो कई सालों तक किसी ने हमसे अप्रोच नहीं किया। ओके। हाँ, ये ज़रूर था कि एक वकील होने के नाते लोग मेरे पास तलाक के लिए या भरण पोषण के लिए या चाइल्ड कस्टडी के लिए आते थे, और हम लोग उनको डाइवर्ट करते थे कि आप अपने शादी को बचाइए, इसका एक विज्ञान है, और हम उसको करते थे। वो भी तब जब सामने वाला इस चीज़ के लिए एग्री होता था। लेकिन ज़्यादातर मामलों में लोग लेफ्ट कर जाते थे जब हम शादी को बचाने की बात करते थे। लेकिन आज हमें लग रहा है कि लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अपनी कोई भी व्यक्तिगत समस्या या कोई रिश्ते में आने वाली समस्या या शादी में आने वाली समस्याओं की पर काम करने के लिए, एक सकारात्मक परिणाम निकालने के लिए, अपनी शादी को बचाने के लिए हम किसी पेशेवर काउंसलर से बात करें। लेकिन पिछले 13 साल बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहे, क्योंकि हमने 8 साल पहले ऑनलाइन जब मैरिज काउंसलिंग या फैमिली कॉन्फ्लिक्ट के बारे में लोगों को अप्रोच किया या उन्होंने हमसे अप्रोच किया, तो ज़्यादातर तलाक के लिए अप्रोच किया, और हमें वहाँ पर उनको डाइवर्ट करके काउंसलिंग की तरफ लेके आना पड़ता था, क्योंकि लोग काउंसलिंग के बारे में अवेयर ही नहीं थे। हाँ, हमारा जो समझाने का जो तरीका था वो पूरा का पूरा मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण पर था। तो उससे क्या होता था कि लोगों को ये समझने में मदद मिलती थी कि वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, इसका रास्ता दूसरा हो सकता है। तो धीरे धीरे लोग इसको समझे और उन्होंने अपने तलाक जैसी स्थिति को बहाल करने में हमारी भी मदद की और खुद की भी मदद की। और लेकिन मैं फिर कहूँगा कि अभी इंडिया में अपने रिश्तों को, शादी को, उनके समाधान को लेकर के लोग अवेयर नहीं हैं। वो काउंसलर से नहीं मिल रहे हैं, अगर मिल रहे हैं तो हेजिटेशन है, और एक बुरा वक्त जो उनकी लाइफ में चल रहा होता है उसको और बुरा बना देते हैं, और अंत में जाकर के तब वो हमारे पास आ रहे हैं, जो कि सही समय नहीं है। अगर थोड़ा सा भी कॉन्फ्लिक्ट है शादी में, कोई भी समस्या है, तो आपको प्रोफेशनल से बात करनी होगी। यही इसका बचाव है।